मर जा। देखिए पहले ध्यान दे, हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किस में कराएंगे? हैलो एरिन्स में। किस में कराएंगे? हैलो एरिन्स में। तो मेरे पास क्या रहेगा? एक हैलो एरिन्स रहेंगे और उसको हम क्या करेंगे? हैलोजन लेकर के ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ऐड करा देंगे। ठीक है, क्यों कराएंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले ध्यान दे, क्या कह रहा है। कोई हल्ला चिल्ला नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा केवल यहाँ पे, नहीं तो पता चलेगा जो उस दिन का तो बाउंस किया ही किया कि हमको रेजोनेंस नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हम ला करके लगा देंगे। आप कहिएगा कि सर हुआ क्या, हमको समझ में नहीं आएगा। तो आप रिएक्शन का हर एक क्लास अटेंड करेंगे तभी आपको ये लगता है कि जाएंगे। एक केमिस्ट्री के कारण हमको 4 गो क्लास करना पड़ेगा। हम ना जाएंगे, रहे दे, केमिस्ट्री हो जाए दे, जैसे जाना है। ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपको हर एक पॉइंट केमिस्ट्री का जानना है तो हर एक क्लास भी करना पड़ेगा, आना तक केमिस्ट्री का एगो पॉइंट छूट गया तो अगला पॉइंट में आपको माथा पेची होना ही होना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहा है। हैलोजिनेशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स हैलोजिनेशन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। हैलोजन को ऐड कराना ही हैलोजिनेशन है, लेकिन किसमें? हैलो एरिन्स में। तो हैलो एरिन्स में हैलोजन को ऐड कराएंगे तो हैलोजन के रूप में हमने क्या ले लिया? Cl2। और हैलो एरिन्स के रूप में आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। हैलो एरिन्स के रूप में आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। करना क्या है हमको? क्या करना है? हैलो एरिन्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है, वो भी FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंस में। तब हमको क्या मिलेगा? ऑर्थो और पारा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा ना। है वो भी हैलो एरिन्स ही मिलेंगे हमको, लेकिन क्या है? डबल हैलोजन उस पर लगे रहेंगे। पहले तो एक हैलोजन था ही, अब डबल हैलोजन लगे रहेंगे। अब देखिएगा क्या कहा है। कहा है क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन है हैलो एरिन्स के रूप में, है ना। ये किससे रिएक्शन करेगा? हैलोजन से, मतलब Cl2 ले लिया हैलोजन की जगह। प्रेजेंस किसकी है? AlCl3 आपके पास है, लेकिन किस रूप में है? एनहाइड्रेटेड, मतलब अनाद्र। एनहाइड्रेटेड मतलब अनाद्र। AlCl3 ये भी क्या है? एक लुईस एसिड है। इससे पहले हमने एक रिएक्शन में FeCl3 लिया था, अब ले रहे हैं AlCl3। ठीक है, और इसको क्या कराना है? थोड़ी बहुत हीटिंग का प्रोसेस रखिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ये बना रहा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पारा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण। एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये हो गया आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और प्लस एक और बनेगा मेरे पास, वो क्या बनेगा? पारा डाइक्लोरोबेंजीन। ये है मेरे पास पारा डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों का मिश्रण देता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पारा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पारा डाइक्लोरोबेंजीन। ध्यान रखिएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? मेजर। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। ठीक है, ज्यादा बनने का मतलब कितना? ये 80% तक बन सकता है, और ये आपका बच गया कितना? 20%। ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा कितना बच गया? 20%। ठीक है,
नोट कर लीजिए। हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हेलोएरिन्स में हेलोएरिन्स के ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाकर के लग जाएगा। वो कैसे लगा है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इससे पहले ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही आपका क्या है? एक रिएक्शन है जिसमें क्या है? हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे कहेंगे ये तो मेरे पास क्या है? हेलोएरिन्स है ही, ये मेरे पास एक हेलोएरिन्स है ही, और ये मेरे पास क्या है? हेलोजन है। इस हेलोजन में से इलेक्ट्रोफाइल निकल करके आएगा और कहाँ पर लगेगा? ऑर्थो और पारा पोजीशन। यहाँ पारा पोजीशन है ना, ध्यान दे। कह रहा है कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म पे चर्चा कर लेते हैं। क्या मैकेनिज्म पर चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये माइनर प्रोडक्ट है, मिटा दे रहे हैं। चलिए ध्यान दे, क्या कहा जा रहा है? आपके पास क्या है? हेलोएरिन्स। क्या है आपके पास? हेलोएरिन्स। और ये क्या है? Cl2। और ये क्या है? AlCl3। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हमारा रिएक्शन किससे होगा? इसके साथ इसका, है ना। होता क्या है देखिएगा ध्यान से कि AlCl3 AlCl3 ये किसके रूप कैसे दिखा रहे हैं? मैकेनिज्म आपको हम दिखा रहे हैं। AlCl3 है मेरे पास, किसके साथ? Cl2। तो Cl2 को हम कैसे लिखेंगे? एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया। होता क्या है यहाँ पर कि क्लोरीन क्लोरीन की बात चलती है, दोनों क्लोरीन है, और यहाँ पर जो है आपके पास AlCl3 वो आपका एक लुईस एसिड है। कौन सा एसिड है? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लुईस एसिड है, भले ही वीक एसिड में ही जाए लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना। किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन का सहारा इसको चाहिए ही चाहिए, AlCl3 को, है ना। तो कह क्या रहा है कि अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन देगा? दो क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन कौन खींचेगा वो डिसाइड किया जाएगा, है ना। कह रहा है कि कोई ना कोई तो खींचेगा ही, कोई ना कोई तो खींचेगा ही। इसमें मेरा कहना है कि आप ऐसा करें, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है। वो कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ये बंधन बना इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। हुआ क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण अपना भी और इसका भी, दोनों का इलेक्ट्रॉन निकाल करके लेकर के भाग गया। कौन? क्लोरीन। ये क्लोरीन। अगर इसको भी निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? E+ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, AlCl3 के कहने पर ई क्लोरीन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, साथ में इसका भी लेकर के निकल गया। तो ये क्या हो गया? ध्यान रखिएगा, कह रहा है ये हो जाएगा आपका एक CCl+, ये CCl+ जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बन गया, और एक है मेरे पास यहाँ पर Cl- जो बना है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, तो क्या बना लेगा? AlCl4 और माइनस, AlCl4 और माइनस। काम हमको किसका था? इसका काम था। इसका काम मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? ये क्या करेगा मालूम है? ये Cl+, ध्यान रखिएगा, Cl+ जाएगा कहां पर? हेलोएरिन्स क्लोरोबेंजीन के, हेलोएरिन्स के रूप में क्लोरोबेंजीन है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे कहा जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे Cl+ गया। ये क्या करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है उसको क्या करना होगा? अपनी बलि देना होगा, अपनी बलि देना होगा। कारण है क्योंकि कोई अगर इससे मजबूत आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको तो निकल के जाना पड़ेगा ना, है कि नहीं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आया है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये भी ना निकलेगा, तो ये क्या करेगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा, H+ के रूप में ये निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बॉन्ड को कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बस ये अपना क्या किया है, पॉजिटिव के रूप में निकल के चला गया है ना, ये निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है। अगर आप तीर का चिन्ह नहीं भी दीजिएगा ना, तो तीर का चिन्ह तो दिखाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन लेकर के भागने के चक्कर में, ये निकल बोल मार करके आगे निकाल दीजिएगा, है ना, तो ये अपना इसी रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आपके पास क्या है Cl, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl, ये तो निकल गया, प्लस H+। ध्यान रखिएगा ये H+ कहाँ चला गया, तो इसमें से आपके पास AlCl4 बना है ना, तो AlCl तो आपको जानकारी के अनुसार बता दे कि पहले भी हमने क्या कहा था, FeCl3 और AlCl3 एक लुईस एसिड के साथ साथ एक कैटलिस्ट भी है, और कैटलिस्ट का काम क्या है, बस काम है उसका रिएक्शन को करा देना, रिएक्शन में भाग नहीं लेना। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ही देर के लिए क्लोरीन के साथ रहा है, उसके बाद फिर क्लोरीन को छोड़ देगा और किसके साथ लगा देगा, इसके साथ, तो क्या बना लेगा, HCl नहीं बना लेगा, यहाँ वाला प्लस AlCl3 जैसे के तैसे नहीं आ जाएगा, हो गया। देखिए AlCl4 ने अपना क्या किया, क्लोरीन जो लिया था पहले, वो क्लोरीन निगेटिव के रूप में इसको दे दिया H+ और Cl-, क्या बन जाएगा, H+ और Cl- से HCl नहीं बन जाएगा, बन गया HCl, बन गया, और AlCl3 जैसे था वैसे ही हो गया। समझ में आया कि नहीं, जैसे था वैसे ही आ गया। अब एक बात बताइए, एक बार तो हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा ही दिया, फिर एक बार इलेक्ट्रोफाइल लेकर के क्या पारा पोजीशन पे नहीं लगाएंगे, सेम कंडीशन में, सेम नहीं करा सकते, करा सकते हैं ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑर्थो और पारा पोजीशन का मिक्सिंग देता है ये, मतलब मिश्रण देता है ये। तो इसमें ऑर्थो और पारा पोजीशन दिखा है, लेकिन हम एक बार में एक को ना दिखा सकते, दोनों को नहीं ना दिखा सकते, दोनों को दिखाने बनता दोनों है। अगर ये 80% बना है तो ये कितना बनेगा, 20%। अब एक चीज और दिमाग में रख लीजिए कि सर ये 80% क्यों बना है और इसको आपने 20% ही क्यों दिया, कारण है यहाँ पे हैलोजन हैलोजन के बीच रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण ये जो है ना, इसके तुलना में ये कम अस्थाई है और ये ज्यादा अस्थाई है, क्योंकि हैलोजन हैलोजन यहाँ दूरी पर है, रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अस्थाई ज्यादा नहीं है, यहाँ पे अस्थाई है। यहाँ बनेगा तो हमेशा के लिए रह जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा। दोनों क्लोरीन आपस में खूब फैटाफैटी करेगा, हम रहम तो हम रहम, जगह है ही नहीं ज्यादा, है कि नहीं, दोनों आसपास में न है, इसीलिए ये 20% और ये 80%। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए।